हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 10 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार में लिखिए। तो बच्चों, इनको हम पहले पढ़ चुके हैं इस वीडियो से पहले। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। जैसे इसमें कैसे लिखते हैं, इकाई के स्थान पर 4 है तो इकाई में 4, सैकड़े के स्थान पर 3 है तो 3, सैकड़ा के स्थान पर 9 है तो 9 और हजार के स्थान पर 5 है तो 5। इसी क्रम में आपको ये तीनों संख्याएं लिख लेनी है। अगला है, अपनी इच्छा से खाली स्थान भरकर नई संख्या बनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे जो भी अंक खाली हैं, जैसे सैकड़ा का इसमें खाली था, इकाई का खाली था, तो इस जगह पर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी अंक लिखकर इस संख्या को पूरा बना लेंगे। तो ये जो आपकी संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 6312। ठीक है बच्चों। तो आगे भी आप अपनी इच्छा अनुसार खाली स्थान पर अंकों को लिखकर इसी प्रकार संख्याओं को बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दी गई संख्या को सही मान के ब्लॉक पर घेरा लगाकर दिखाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे ये संख्या लिख रही है, कितना है, 5345। ठीक है। तो आपको सबसे पहले 5000 पर सर्कल करना है। ये जो आपको एक दे रखा है ये 1000 का है। तो ऐसे हमको कितने चाहिए, 5, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सर्कल करके दिखा रखा है। उसके बाद कितने सैकड़ा चाहिए, 3। कितने चाहिए, 3। तो 3 पर आपको ये 100 के दे रखे हैं सभी, जिसमें से हमको कितने चाहिए, 3। तो आप 3 के ऊपर सर्कल करेंगे। उसके बाद कितने दाह है, ये 4। तो 10 के आपको 4 चाहिए, तो कितने हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों पे आप सर्कल लगाएंगे। उसके बाद कितनी इकाई है, 5। तो आपको 5 इकाई ले लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ली हुई है, 1 2 3 4 5। इन पर आपको सर्कल कर देना है और आपकी संख्या घेरा लगकर पूरी बन जाएगी। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, दिए गए डीन्स ब्लॉक के अनुसार हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कितने हजार दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पे हजार में 6 लिखना है। अब सैकड़ा कितने हैं, 1 2 3 4। तो सैकड़ा में 4। 10 के दहाई कितने हैं, 1 2 3। तो दहाई में 3। और खुले कितने हैं, जिन्हें हम इकाई कहते हैं, 1 2 3। तो इकाई में आपको 3 लिख लेना है। और इस प्रकार से आपकी संख्या पूरी बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि कितनी है, 6433। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, मिलान कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे शब्दों में संख्याएं लिखी हुई हैं और एक साइड में अंकों में। तो आपको इनको पढ़कर सही सही मिलान कर लेना है। जैसे ये कितना है, 8055। तो आपको हिंदी में पढ़ना है, कहाँ लिख रहा है 8055, ये रहा। ठीक है। तो आप इसका मिलान इसे कर लेंगे। आगे भी आप इनको पढ़ पढ़कर सही शब्दों के मिलान कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो बच्चों, कैसे लिखते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कितना है ये, 7000। इसको आप एक साथ रखेंगे। उसके बाद 100, कितने 100 हैं, 1। उसके बाद लास्ट में 22। तो हमें पता है कितने हजार है, 7000। तो पहले 7, कितने 100 हैं, 1। उसके बाद 22। 22 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो आप इसी तरीके से इन सभी संख्याओं को अपने आप बनाकर यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका 6400,
17। ठीक है बच्चों, तो आप भी पहले इसी तरीके से करके आपको समझने में आसानी होगी और आप आसानी से इन सभी संख्या को अंकों में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब आपके सामने ये जो संख्या अंकों में दे रखी है इसे आपको शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हम एक बार आपको और रिपीट कराते हैं। लास्ट से आपको 2 का जोड़ा, उसके बाद 1 का और फिर 1 का, तो ये आपके इकाई दहाई हो गए। उसके बाद सैकड़ा, हजार, तो कितने हजार हैं? 9000। तो आपको सबसे पहले 9000 लिख लेना है। उसके बाद कितने सैकड़ा हैं? 7, तो इसे आप क्या लिखेंगे? 700। और लास्ट में 13, तो आप यहाँ पे 13 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप इन सभी चारों संख्याओं को शब्दों में लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। इस संख्या में कितना लिखा हुआ है? पहले 2 का, फिर 1 का, फिर 1 का, तो 8000 ये हो गए। 300 और लास्ट में कितना है? 81, जो कि आपको यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे लिख लेना है। अगला है 9245, तो आपको 9000 की यहाँ पे 9, 245। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इन दोनों को भी फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित संख्या में स्थानीय मान बताइए। तो बच्चों पहली संख्या में आपसे किसका पूछा है? 7 का, तो आप 7 के नीचे डैश लगाएंगे और उसके आगे पहले 7 लिखेंगे। 7 का पूछा तो जिसका पूछा है पहले उसे लिखते हैं। उसके बाद इसमें कितना अंक बच रहा है? 1 अंक बच रहा है, तो आपको 1 जीरो लगा लेनी है, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी? 70। अब जैसे दूसरे में किसका पूछा है? 9 का, तो 9 के बाद कितने अंक बच रहे हैं? 1 2 3, तो आपको 9 के आगे 3 जीरो लगा के स्थानीय मान लिख लेना है। आगे इसमें आपका 2 को पूछा है, तो 2, अब इसके आगे कोई भी अंक खाली नहीं है, मतलब बचा नहीं है, तो आपको केवल 2 ही लिखा रहने देना है। उसके बाद इसमें शून्य का पूछा है। शून्य का स्थानीय मान आप कभी भी पूछेंगे शून्य ही रहता है हमेशा, ठीक है, तो इसलिए शून्य का शून्य हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है संख्या और स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। बच्चों सबसे पहले आपको ये सभी तीलियां गिनकर संख्या लिखनी है। जैसे कि ये आपकी 10 है और ये 2, तो कितनी हो जाएगी संख्या? 12। उसके बाद इस संख्या को आपको विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले इकाई वाले में 1 का गुणा करते हैं, जो कि 2 आ जाएगा। दहाई वाले में 10 का गुणा, जो कि आपका 10 आ जाएगा। तो आपको नीचे से लिखना होता है, जैसे पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2, ये वाले। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। चलिए एक और समझते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे है यह 10 तीलियां हैं और यह आपकी 6 हैं, तो आपकी संख्या कितनी बन जाएगी? 16। अब इसे विस्तारित रूप में लिखना है, तो इकाई वाले को तो हम ज्यों के तो लिख देते हैं। उसके बाद दहाई वाले में 10 का गुणा, तो 1 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो पहले इसे लिखेंगे फिर इसे, और इन सभी को हम जोड़कर लिखते हैं, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे एक और समझते हैं। यह जो तीलियां हैं आपकी 15 हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। अब इन्हें स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में बदल देंगे। जैसे 5 आपका इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर 1 का ही करते हैं, तो 5 ही रहेगा। और दहाई के स्थान पर 1 है, जिसमें 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। उसके बाद पहले आप 10 लिखेंगे, फिर प्लस 5, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आगे भी आप इसी तरीके से इस संख्या को भी लिख लेंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखिए। तो बच्चों अब आपके सामने संख्या दे रखी है और आपको इसे विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे 7 इकाई स्थान पर है तो 7 ही रहेगा। 3 आपका दहाई के स्थान पर है तो इसमें 10 का गुणा करके 30 हो जाएगा। तो पहले आपको 30 लिखना है, फिर 7 और इन दोनों को प्लस के साथ जोड़ना है। तो इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? 30 प्लस के 7। ठीक है बच्चों, एक और समझ लो। जैसे 40 में आपका इकाई के स्थान पर 0 है तो 0 ही रहेगा। दहाई के स्थान पर 4 है तो इसमें 10 का गुणा करके क्या बन जाएगा? 40। तो पहले 40 प्लस 0। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है संख्या लिखिए। अब बच्चों आपको यह है जो है जोड़कर लिखनी है। यहाँ पे ये आपको विस्तारित रूप दे रखा है और आपको इन्हें जोड़कर संख्या बनानी है। तो आपकी 8 इकाई हैं और ये कितना है? 2 दहाई। तो 8 इकाई और 2 दहाई मिलकर क्या बन जाएगा आपका? 28। ऐसे ही आपकी 3 दहाई है और 6 इकाई हैं। तो 6 आपका इकाई हो गया और 3 दहाई से 30। तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी? 36। आगे 5 इकाई और 3 दहाई, तो 5 इकाई 3 दहाई, संख्या बन जाएगी 35। ठीक है बच्चों, आगे भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं या फिर आप इनको जोड़कर भी संख्या बना सकते हैं। जैसे 10 और 7 17, 30 और 5 35। ठीक है बच्चों, आपको जैसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए आप उस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों अब आपको संख्या को देखकर यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है। जैसे कितने इकाइयाँ आपकी? 4 और 3 दहाई। तो 3 दहाई ये तो 30 हो गए, पहले से भरे हुए हैं। अब कितने इकाई हैं? 4, जो कि आपको यहाँ पे लिख लेना है। आगे आपकी 5 इकाई हैं जो कि पहले से भरी हुई हैं। खाली स्थान आपका दहाई की संख्या का है, तो दहाई के स्थान पर कितना है? 1। तो 1 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। आगे 7 इकाई आपकी यहाँ आ जाएगी। 2 दहाई 20 होता है, 20 यहाँ पर आ जाएगा। आगे 8 इकाई पहले से है और 4 दहाई, तो 4 दहाई 40 होते हैं, तो आपको यहाँ पे 40 लिख लेना है। आगे सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों आपको यहाँ पर देखना है कौन कौन से सही हैं, उसके आगे सही का निशान, और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। जैसे 40 और 5 आपके 45 होते हैं, जबकि यहाँ पे 54 लिखा हुआ है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। 30 और 6 36 होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 20 और 9 आपके 29 होते हैं, जबकि यहाँ पे 92 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। 30 और 0 30 ही रहेंगे, ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़ा में लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये जो तीनों संख्याएं दर्शाई गई हैं, इनको आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखना है। जैसे कि इकाई 2 है तो इकाई के स्थान पर 2, दहाई 3 है तो दहाई के स्थान पर 3, सैकड़ा 7 है तो सैकड़ा के स्थान पर 7। ऐसे ही आपको इन दोनों संख्याओं को भी लिख लेने हैं। आगे है कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखकर उनके अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे पहले 3 अंकों की कोई भी संख्या लिख लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा में उनके अंकों को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाइए। तो बच्चों आपके सामने ये जो अंक दे रखे हैं 4, इन अंकों का प्रयोग करके आपको कोई भी 3 संख्याएं बना लेनी है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे इन अंकों का प्रयोग करके
3 संख्याएं पहले से बना रखी हैं। उसके बाद आपको इन संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों को उनके स्थान पर लिखना है। जैसे इकाई 5 है तो 5, दहाई 3 है तो 3, सैकड़ा 2 है तो 2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको इन तीनों संख्याओं के लिख लेने हैं। अगला है संख्या लिखिए। तो बच्चों आपको इन सभी को जोड़कर बताना है यह कितने हुए। तो देखिए सैकड़ा वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5 सैकड़ा हो गए। उसके बाद दहाई के कितने हैं, 1 2 3 4, और इकाई के 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमने इकाई का लिखा 4, दहाई के लिखे 4, और सैकड़ा के कितने हैं 5। तो आपकी ये जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 544। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है खाने गिने और संख्या के साथ मिलान कीजिए। तो बच्चों आपको इन खानों को गिनने के बाद सही मिलान कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे एक मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये कितना है, 100 का है, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो ये 600 हो गए। उसके बाद 10-10 के कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये आपके 40 हो गए। और आपके खुले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 खुले हो गए। अब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 649, जो कि कौन सा आपका ये वाला। तो आप इसका मिलान इससे कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे भी आप इसी क्रम में इन सभी को सही सही मिलान कर लेंगे। 100 200 300 400 500 600 700 800 900, तो 900 कौन सा है, ये वाला। और लास्ट जो बचा है वो इसका मिलान इससे हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है मैंने सीख लिया। तो चलिए इन्हें भी देखते हैं। संख्या में अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो बच्चों इस संख्या के आपको स्थानीय मान लिखने हैं। जैसे पहले 9 का कितना हो जाएगा, ये इकाई के स्थान पर है तो केवल 9 रहेगा। ये दहाई के स्थान पर है तो इसके आगे 1 0 लग जाएगी। या फिर हमने आपको बताया था जैसे 8 का पूछा है तो इसके बाद कितने अंक बच रहे हैं, 1, तो आपको 1 0 लगा लेनी है। अब 4 का पूछा है तो कितने अंक बच रहे हैं, 1 2, तो 4 के आगे 2 0 लिख लेंगे। अब लास्ट में 7 का पूछा है तो 7 के बाद कितने अंक बच रहे हैं, 1 2 3, तो इसके आगे आपको 3 अंक लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको आगे की संख्याओं के भी स्थानीय मान भर लेने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संख्या को शब्दों में लिखिए। अब ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं, पहले 2 का, उसके बाद 1 का, फिर 1 का। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये कौन सा है, 1000 का। तो कितने हजार हैं, 6000। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कितने का है, सैकड़ा का। तो सैकड़ा का कितना है, 4, तो आप सैकड़ा को क्या बोलते हैं, 400, और लास्ट में 57। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप भी इन्हें लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो बच्चों इनको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे इकाई में कितना है, 2, तो 2, और दहाई में कितना है, 1, तो दहाई में एक में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। आगे इकाई, दहाई, तो इकाई 3 है तो 3, हमें पता है दहाई में 10 का गुणा करते हैं तो 20। ऐसे ही आगे भी आप इसी तरीके से इनको लिख लेंगे। या फिर एक और तरीका, जैसे ये आपके 32 हैं तो 32 कैसे होते हैं, 30 2 32, तो 30 + 2। ये 45 हैं तो 40 और 5 45। ऐसे ही आपको आगे भी इसी तरीके से भर लेने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है साप्ताहिक पुनरावृत्ति, जिसमें पहला प्रश्न है गिनकर संख्या लिखिए।
तो बच्चों आपको इसमें कितने दिख रहे हैं? 2। तो आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे। इसके बाद इसमें 4 हैं तो 4, इसमें 3 है तो 3, इसमें 5 है तो 5। और ये अपने आप अपने अपने स्थान पर आ जाएंगे, जैसे हजार के स्थान पर 5, सैकड़ा के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 4, इकाई के स्थान पर 2। तो आपकी ये जो संख्या बन जाएगी वो कौन सी बनेगी? 5342। ठीक है बच्चों। आगे ये आपके 3 है तो 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये है आपके 6। तो आप यहाँ से गिन गिन कर इनको सही सही लिख लेंगे और संख्या अपने आप आपकी बन जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों हम काफ़ी बार लिख चुके हैं अब संख्याओं को शब्दों में, तो आप यहाँ से देखकर सही सही अपनी कार्यपुस्तिका में भर लेंगे। आगे है निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये जो संख्या है इनको विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे ये आपके 27 हैं तो 27 कैसे होते हैं? 20 और 7 27। ये 45 हैं तो 40 और 5 45। ऐसे ही 34 हैं तो 30 और 4 34। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से इन सभी को सही सही फिल कर लेंगे। आगे निम्नलिखित संख्याओं को अंकों के रूप में लिखिए। तो बच्चों आपको ये जो शब्दों में दे रखे है इसे अंकों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये कितना है? 7512। तो सबसे पहले 7000 का 7, 5500 का 5 और लास्ट में 12। ठीक है। आगे है 8004। तो 8000 का एक कॉलम बनेगा आपका और ये 4 का। तो हमें पता है 8000 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पर 8 है तो 8। अब आपके ना तो सैकड़ा दे रखा कुछ भी और ना ही कुछ, तो 4 आपको इकाई के स्थान पर लिखना है जो कि कितना है? 4। अब बचे हुए जो भी आपके बचे हैं उनमें क्या लिखना है आपको? डबल शून्य, जो भी मतलब बचे हैं उनमें। आगे 9083। तो बच्चों पहले हमको पीछे से 2 अंक आपके जो किसके होते हैं? इकाई दहाई के। उसके बाद जैसे इकाई और दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार। तो आपको कितने हजार दे रखे हैं? 9000। तो हजार वाले स्थान पर 9। उसके बाद है 83। तो हमें पता है 83 इकाई दहाई में लिखा जाएगा, जो कि ये हो गया। अब बाकी जो भी स्थान बचा है उसमें शून्य लिख देते हैं। तो आपकी क्या संख्या बन जाएगी? 9083। आगे 6122। तो हमें पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई दहाई को एक साथ लिखते हैं, बाकी के अलग अलग। तो कितने हजार हैं? 6100। अब 22 22 कैसे लिखते हैं? 2 2 के 2। तो आपकी यह संख्या बन जाएगी 6122। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।